हेलो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो देखो बच्चों, हमने पिछली वीडियो में इंट्रोडक्शन किया था इस चैप्टर का। जिस भी बच्चे ने इंट्रोडक्शन नहीं देखा है वो एक बार जाके इंट्रोडक्शन देख लें, ठीक है जी। फिर आपको एक्सरसाइज करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो देखते हैं जी हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है। इसने स्टेटमेंट देख लेते हैं एक बार। इसने कहा, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस डज द लिस्ट ऑफ नंबर्स इन्वॉल्व्ड मेक एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, कि इनमें से कौन सी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन फॉर्म करती है, जो नीचे दे रखी है लिस्ट ऑफ नंबर्स, है ना, नंबर्स की जो लिस्ट है, एंड वाई, कौन सी फॉर्म करती है और क्यों फॉर्म करती है, ये बताना है हमें, ठीक है जी। अब देखो, मैंने जब इंट्रोडक्शन की वीडियो दी थी बच्चों, तो उसमें मैंने क्या बताया था कि कोई भी हमारी एपी, कोई भी सीक्वेंस हमारी एपी कब बनती है, जब हमारा जो डिफरेंस है उनकी टर्म्स का वो क्या आ जाता है जी, कॉमन। यानी कि कॉमन डिफरेंस क्या होता है हमारा, सेम। अगर तो हम क्या बोल देते हैं, उस सीक्वेंस को एपी बोल देते हैं। अब हम यही करेंगे हमारी एपी में। जैसे मान लीजिए हमारे पास 2, 3, 5, ठीक है जी। यहाँ पे मान लीजिए 7 है, ये अप टू सोन ऐसे लिखी हुई है कोई सीक्वेंस। तो आप देखो एक बार, ये हमारी क्या है, फर्स्ट टर्म। यहां से डिफरेंस निकालेंगे, 3 - 2 करके क्या आ गया, 1, 5 - 3 करके क्या आ गया, 2। अब यहीं पे हमारा क्वेश्चन फिनिश। ये एपी है या नहीं, यहीं पे हम डायरेक्टली बोल सकते हैं ये एपी फॉर्म नहीं करता। क्यों, ये एपी नहीं है हमारी। कैसे नहीं है जी, यहाँ पे डिफरेंस आया आपका 1, यहाँ पे क्या आ गया 2, तो डिफरेंस ही हमारा कॉमन नहीं है, तो यहाँ पे हम क्या बोल देंगे कि ये एपी नहीं बनती। समझ आ गया जी सबको। तो हमारा मेन काम क्या है, हम डी निकालेंगे क्वेश्चन नंबर 1 में। अगर हमारा डी जो है वो सेम आ गया तो हम बोल देंगे कि हमारी एपी बनती है। तो देखो जी, फर्स्ट पार्ट दे रखा है इसने, द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर, कि जो टैक्सी का फेयर है हर किलोमीटर के बाद, वो क्या दे रखा है, व्हेन द फेयर इज ₹15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर, कि फर्स्ट किलोमीटर का जो फेयर है जी वो क्या दे रखा है, ₹15, ठीक है। एंड ₹8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर, और हर एक एडिशनल किलोमीटर पे हमें कितने रुपए देने पड़ेंगे जी, ₹8, ठीक है। अब समझो इस चीज को, क्या कहा इसने कि जो टैक्सी का फेयर है ना जी फर्स्ट किलोमीटर के लिए, तो वो है जी हमारा फिक्स, कितना, ₹15, ठीक है जी। फिर इसने कहा कि अगर हमें सेकंड किलोमीटर के लिए जाना है, मतलब दूसरे किलोमीटर भी अगर हमें ट्रेवल करना है, तो क्या होगा कि 15 तो जी फर्स्ट का है, हर एडिशन वाले के लिए, मतलब सेकंड के लिए, थर्ड के लिए, फोर्थ के लिए, जितने भी किलोमीटर तक हम जाएंगे, हर एडिशनल किलोमीटर पे हमें कितने कितने रुपीज एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे, ₹8, ठीक है जी। तो ये तो 15 थे ही, अगर हमें 2 किलोमीटर जाना है तो 15 तो है ही, कितने एक्स्ट्रा दिए हमने, 8, यानी कि ये क्या हो जाएगा जी हमारा प्लस करके 23। थर्ड किलोमीटर, अगर हमें थर्ड किलोमीटर भी जाना है तो हमें कितना देना पड़ेगा जी, 23 तो है ही, है ना। इसमें कितने और ऐड हो जाएंगे, हर एक स्टेप पे हमारे ₹8 ऐड होंगे, तो यहाँ पे भी ₹8 ऐड हो जाएंगे, तो कितना बन जाएगा जी हमारा 31, ठीक है जी। फिर देखते हैं यहाँ पे फिर से ₹8 ऐड होंगे, तो ये कितना बन जाएगा जी हमारा 39, ठीक है जी। अब ये हमारी क्या दे रखी है इसने, ये हमारी दे रखी है एक लिस्ट नंबर्स की। अब ये चेक करना है हमें कि ये एपी बनती है या नहीं। अब देखो, हमने ये टर्म्स निकाली कैसे हैं, ये हमने निकाली, वहीं से हमें पता चल गया कि यहाँ पे ये एपी बन जाएगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखो, इसमें से जब हम इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा, माइनस करके 23 माइनस जब 15 करेंगे तो क्या आ जाएगा जी आंसर 8। फिर यहाँ पे 31 में से 23 को माइनस करेंगे, 31 - 23, ये भी कितना आ जाएगा 8। 39 में से 31 को माइनस करेंगे जी अगर हम, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा 8। अब जी डिफरेंस कैसा आ गया हमारा, सेम। और जो ये फर्स्ट डिफरेंस होता है इसको बोलते हैं जी D1, सेकंड वाले डिफरेंस को D2, थर्ड वाले डिफरेंस को D3। तो अगर हमारा D1, D2 और D3 सारे ही डिफरेंस अगर हमारे सेम है, तो हम क्या बोल सकते हैं कि फर्स्ट पार्ट के अंदर जो लिस्ट ऑफ नंबर्स हमें दे रखे हैं वो हमारी क्या फॉर्म कर देंगे जी, एपी फॉर्म करते हैं। समझ आ गया जी सबको, ठीक है जी। आसान सा था ये तो। अब देखते हैं जी सेकेंड पार्ट में क्या दे रखा है इसने हमें। तो सेकंड में देखिए, इसने कहा, द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट ए टाइम। ये कह रहा है कि हमें क्या बताना है, एयर जो प्रेजेंट है ना कहाँ पे, सिलेंडर के अंदर, वैक्यूम पंप वहां से उस एयर को रिमूव करता है, कितना, 1/4 हर बार जितनी एयर बच जाती है उसका, ठीक है जी। अब देखो स्टार्टिंग में कितनी एयर है उसके अंदर हमें नहीं पता ना, तो हम सपोज करके चल पड़ते हैं। क्या, ये सारा आप लिखेंगे खुद, मैं सिर्फ समझाने का काम करूंगी, ठीक है। तो हम सपोज कर लेंगे पहले क्या, कि जो हमारी सिलेंडर के अंदर टोटल एयर है वो है जी x,
समझ आ गया सबको। तो हमारे सिलेंडर के अंदर स्टार्टिंग में एयर क्या प्रेजेंट है, x। अब इसने ये कहा कि हर स्टेप पे वो कितनी एयर को रिमूव करेगा, वो 1/4 को रिमूव करेगा। तो स्टार्टिंग में तो x दे रखी है, अब हम निकाल लेते हैं कि नेक्स्ट टाइम पे कितनी एयर रहेगी हमारे पास। तो देखो ये तो x है, x का रिमूव करने का मतलब क्या होता है जी, माइनस कह दूं एक तरह से, यही तो मतलब है। माइनस मतलब भी क्या है, उसमें से रिमूव करना या फिर हटाना, है ना। तो यहाँ पे भी क्या कर लेते हैं हम, अब इसने कितना कहा था 1/4 किसका, जो हमारे में एयर स्टार्टिंग में प्रेजेंट है। अब प्रेजेंट कितनी है, x, ठीक है जी। अब देखिए इसको करते हैं, तो यहां से क्या आ गया x माइनस, यहाँ पे आ गया जी x/4 बन गया ये। इसको माइनस करेंगे, यहाँ पे 1, एलसीएम लेके जब आप सॉल्व करेंगे इसको, तो देखिए एलसीएम क्या आ गया यहाँ से 4, 1 से इसको डिवाइड करेंगे 4 की x से मल्टीप्लाई करेंगे 4x माइनस 4 से इसको डिवाइड करेंगे 1 किससे मल्टीप्लाई करेंगे x, तो माइनस करके आंसर आ गया जी 3x/4। या तो आप ऐसे कर लो या फिर आप डायरेक्टली ऐसे भी कर सकते हो, x माइनस x/4 था तो 4 × x 4x माइनस x 3x डिवाइडेड बाय 4। तो जी मैंने माइनस करके दिखा दिया आपको। अब यहां से मुझे पता चल गया कि जो सेकंड स्टेप पे मेरी, यहाँ पे तो ये क्या था, फर्स्ट स्टेप पे जो एयर प्रेजेंट है वो कितनी है, x, ठीक है जी। अब ये क्या है मेरी सेकंड स्टेप पे कितनी एयर प्रेजेंट है मेरी 3x/4, क्यों, क्योंकि ये तो रिमूव हो चुकी, ठीक है जी। अब हम निकाल रहे हैं हमारा थर्ड स्टेप पे। अब थर्ड स्टेप पे एयर कैसे निकलेगी जी हमारी, टोटल अब प्रेजेंट देख लेते हैं कितनी है। प्रेजेंट क्या है हमारी 3x/4 माइनस रिमूव कितनी होगी हमारी, रिमूव होगी 1/4 किसका जी, जो प्रेजेंट। अब प्रेजेंट कितनी थी, ये प्रेजेंट है ना अब हमारे पास, तो यहाँ पे आ जाएगा 3x/4 का 4th टाइम 1/4 टाइम्स, ठीक है जी। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो यहाँ से है 3x/4 माइनस यहाँ से क्या आ जाएगा 3x डिवाइडेड बाई 4 जा क्या हो जाएगा 16। इसको एलसीएम लेके सॉल्व कर लो, यहाँ से ये 16 आ गया, यहाँ से 4 जा 16, 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 12x माइनस 16 से 16 को डिवाइड करेंगे 1 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया 3x, क्या बचा जी यहाँ से 9x/16। ये हमारी क्या आ गई जी, ये आ गई हमारी थर्ड स्टेप पे। अब देखो हमने 3 टर्म्स निकाल दी यहाँ से। अब हम क्या चेक कर लेते हैं, देखो सीरीज क्या बनी हमारी x, सेकेंड टाइम पे क्या है 3x/4, थर्ड टाइम पे कितनी है हमारी 9x/16। अब हम क्या कर लेते हैं यहाँ से, अब हम ये चेक कर लेते हैं कि ये हमारी एपी बनती भी है या नहीं, है ना। तो देखो जी कैसे करेंगे हम इसको, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं एक बार। हमारे पास टर्म आई x, दूसरी टर्म है जी 3x/4 और थर्ड टर्म है हमारी 9x/16। अब हमें चेक कैसे करना था जी, यहाँ से d निकाल के। तो देखो पहले इसमें से इसको माइनस करेंगे ना हम, तो d1 निकाल लेते हैं। d1 कैसे निकलेगा जी, a2 माइनस a1 करके। अब निकाल लो 3x/4 माइनस क्या हो जाएगा x, माइनस कर दीजिए यहाँ से, क्या बनेगा ये 4 की x से मल्टीप्लाई करेंगे 4x हो जाएगा, तो ऊपर से बनेगा जी 3x माइनस 4x, है ना। वहां से क्या आ गया माइनस x और डिवाइड का 4 एज इट इज, तो ये आ गया जी हमारा d1। अब d2 निकाल लेते हैं। d2 कैसे निकलेगा, यहाँ से थर्ड टर्म में से सेकंड को माइनस करेंगे तो क्या लिखा जाएगा 9x/16 माइनस 3x/4। एलसीएम कितना आ गया जी यहाँ से हमारा, ये आ गया 16। 16 से 16 को डिवाइड करेंगे क्या आ गया 1, फिर 1 से 9 को मल्टीप्लाई करेंगे 9x माइनस यहाँ से 4 से इसको डिवाइड करेंगे 4 की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 12x। अब यहाँ से देखो 9 में से 12 गया, माइनस का 3x/16। पहली बार डिफरेंस था -x/4, सेकेंड टाइम पे आ गया -3x/16। मतलब हमारा डिफरेंस तो सेम नहीं है, d1 इज नॉट इक्वल्स टू d2। अगर ये दोनों इक्वल नहीं है तो जो हमारी सीरीज है जी, जो स्टार्टिंग में हमारे क्वेश्चन में दे रखा था हमें नंबर ऑफ टर्म्स, वो हमारी क्या हो जाएंगी, एपी जो है वो फॉर्म नहीं करेंगे, ठीक है जी। हाँ जी, थर्ड पार्ट देखते हैं क्या दे रखा है इसने। द कोस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग व्हेन इट कोस्ट्स 150 रुपीज फॉर द फर्स्ट मीटर। क्या कह रहा है कि हमें एक कुआं खोदना है, ठीक है जी। अब उसके लिए क्या कहा इसने कि हर एक मीटर पे स्टार्टिंग में जो हम 1 मीटर का खोदेंगे उसके लिए कितने रुपए मिलेंगे हमें 150 रुपीज। फिर मिलेंगे क्या कि हमारी कॉस्ट इतनी रुपए आएगी हमारे लिए, ठीक है जी। फिर इसने कहा एंड राइजेस बाय 50 रुपीज फॉर ईच सब्सिक्वेंट मीटर। देखिए जी ये क्वेश्चन नंबर 1 के जैसा है बिल्कुल। क्या कहा इसने कि स्टार्टिंग में अगर हम फर्स्ट मीटर जो है वो हम अगर डिगिंग करवाते हैं उसकी, तो हमें कितने रुपए कॉस्ट पड़ेगी 150 रुपीज। फिर इसने क्या कहा कि अगर सेकंड वाला जो मीटर है अगर हम इसकी डिगिंग कराएंगे तो फिर क्या हो जाएगी हमारी 50 रुपीज एक्स्ट्रा होते चले जाएंगे, ठीक है जी। तो यहाँ पे ये 150 तो पहले से था, इसमें 50 रुपीज एक्स्ट्रा हो गए तो कितना हो गया जी ये 200। फिर थर्ड टाइम पे जब हम थर्ड मीटर की बात करेंगे तो इसमें भी 50 एक्स्ट्रा हो जाएंगे तो कितना आ गया 250। फोर्थ में फिर से जी 250
एक्स्ट्रा हो जाएंगे, तो 250 प्लस 50 क्या हो गया 300। अब जी डिफरेंस निकाल लेते हैं। 200 में से 150 गया, क्या बचा 50। 250 में से 200 गया, क्या बचा 50। 300 में से 250 गया, क्या बचा 50। अब ये जो डिफरेंस था हमारा तीनों का क्या आ गया जी सेम। अगर डिफरेंस सेम आ जाता है तो हमारी जो सीक्वेंस है नंबर्स की वो क्या हो जाती है एपी। डन। अब देखते हैं जी लास्ट पार्ट है फर्स्ट का। द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर when ₹10,000 is deposited at compound interest at 8% per annum। इसने कहा जो अमाउंट ऑफ मनी हर साल जो हमें मिलेगा या फिर होगा बैंक के अंदर, वो देखो क्या दे रखा है इसने। स्टार्टिंग में जो है ना 10,000 रुपीज है जो डिपॉजिट कराए हैं हमने। अब इसने कहा 8% पे, और इंटरेस्ट कैसा है जी कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, अब सभी बच्चों को 10th क्लास में आ चुके हैं तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला तो लर्न ही होगा, नहीं तो फिर मैं बता देती हूँ क्या होता है जी। हम अमाउंट का फॉर्मूला निकालते हैं। अमाउंट का क्या होता है हमारा प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस रेट डिवाइडेड बाय 100, और पावर में क्या चला जाता है जी टाइम। ठीक है जी, अब ये हमारा है कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला। अब इसने क्या कहा, ये है हमारा अमाउंट का फॉर्मूला। अगर हमें कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस कर देते हैं। ये हमारा क्या आ जाता है जी कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, अब यहाँ पे ये अमाउंट की ही बात कर रहा है। ठीक है, तो अगर हम हर केस में अमाउंट निकालना चाहें हर एक ईयर के बाद, ठीक है, तो देखो अमाउंट कैसे निकलेगा। फर्स्ट ईयर तो जी हमारा क्या दे रखा है इसने 10,000 रुपीज सबमिट कराए। अब एक साल के बाद उसको क्या मिलेगा, फर्स्ट ईयर की निकाल रहे हैं हम, फर्स्ट ईयर का। ठीक है, एक साल का, तो क्या बन जाएगा 10,000 तो यही रहेगा। फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर रही हूँ मैं यहाँ पे, है ना। पी की वैल्यू 1 ये रहेगी हमारी 10,000 1 एज इट इज, प्लस आर की जगह क्या वैल्यू पुट कर देंगे जी हम 8, और डिवाइड में क्या आ जाएगा 100, और टाइम क्योंकि फर्स्ट ईयर की बात कर रहा है तो एक ही साल। फिर जी सेकंड टर्म अगर हम निकालना चाहें तो कैसे निकलेगी हमारी, ये 10,000 एज इट इज, फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 प्लस 8/100, लेकिन टाइम कितना हो जाएगा, सेकंड ईयर की बात कर रहे हैं तो 2। ठीक है जी, यहाँ पे पावर में 2 चला जाएगा। फिर अगर हम थर्ड टर्म निकालना चाहें जी यहाँ से तो क्या निकलेगी, पी तो सेम रहेगा हमारा 1 प्लस 8/100, और पावर क्या हो जाएगी लेकिन 3। ठीक है जी, अब देखो इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये क्या बनेगा 10,000 इंटू यहाँ से जी 100 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 100 प्लस में 8 तो ये आ गया 108/100। अब ये 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गई हमारी, यहाँ से बचा 10800। ये हो गया जी फर्स्ट टर्म हमारी। ठीक है जी, अब नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे ये क्या दे रखा है इसने, सेकंड वाले का निकाल लेते हैं इसको। ये है हमारा जी ये मल्टीप्लाई में यहाँ से सेम टर्म जो यहाँ पे बनी थी 108 के डिवाइड में 100, और क्योंकि पावर 2 है तो मतलब 2 बार लिखेंगे हम उसको। ठीक है जी, अब देखो 2 0 और 2 0 और ये 4 0 कैंसिल हो गई, ऊपर से क्या बचा 108 इंटू में 108। तो ये मल्टीप्लाई आप साइड में करके देख लेना एक बार। हाँ जी, तो मल्टीप्लाई करने के बाद मेरा आंसर आया है जी 12664। ठीक है जी, ये आ गया हमारा सेकंड टर्म। अब देख लेते हैं नेक्स्ट टर्म थर्ड वाली। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 10,000 तो एज इट इज रहेगा। यहाँ पे जो ये 108 है जी वो कितनी बार आ जाएगा हमारा 3 टाइम्स, और डिवाइड में क्या रहेगा 100 भी 3 टाइम्स आ जाएगा। ठीक है, अब देखो 2 और 2 और ये 4 zeros, ये तो एज इट इज कैंसिल हो जाएंगे। 108 को 108 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो तो हमारा कितना आया था, अभी हमने करके देखा यहाँ पे, तो ये आया 12664 इंटू में 108, और डिवाइड में क्या चल रहा है 100। अब इसको और थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। हाँ जी, तो मल्टीप्लाई करके हमारा आंसर आ गया 13,67712, और डिवाइड में 100 चल रहा है तो 2 के बाद यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा हमारा, तो ये आंसर आ गया। अब देखो जी हमें क्या निकालना है, डिफरेंस। अगर हमारा डी सेम आ गया तो ये क्या बन जाएगी एपी। अब आप खुद ही देख लो, ये आंसर जब हम माइनस करके निकालेंगे यहाँ से जो आंसर आएगा और एक यहाँ से, इसमें पॉइंट दिख रहा है हमें, तो आंसर डिफरेंस के बाद क्या आ जाएगा पॉइंट में। यहाँ से डिफरेंस के बाद पॉइंट में नहीं आएगी टर्म, मतलब जो हमारा D1 है निकाल के देखना आप खुद, और जो D2 वो दोनों क्या आ जाएंगे नॉट इक्वल। अगर हमारे दोनों इक्वल नहीं है तो हम क्या बोल सकते हैं कि ये जो सीक्वेंस हमें नंबर्स की दे रखी थी इस क्वेश्चन में वो एपी फॉर्म नहीं करेगी। तो ये था जी हमारा क्वेश्चन नंबर 1।